नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस ठंडी में गर्म कपड़े पहन के रखिएगा, ठंड आपको न लगने पाए। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था मेथड्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। दोस्तों, हमने क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम क्रोमेटोग्राफी और इवेपोरेशन पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि हमारा ये क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय मिखाइल स्वेट। जो ये क्रोमेटोग्राफी है मेथड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स, इसका इन्वेंशन या इसकी खोज किसने किया था? हमारे साइंटिस्ट मिखाइल स्वेट ने। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्यूट हैविंग डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। मिखाइल स्वेट सर ने ये कहा था कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किससे बना है? सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं मिखाइल स्वेट, इनका कहना है कि जो हमारे सॉल्यूट हैं हैविंग डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो हमारे सॉल्यूट हैं वो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उनके में, यानी कि जितने सॉल्यूट होंगे उनके डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी और उन्हीं पे ये लागू होता है, उन्हीं पर ये मेथड डिपेंड करता है एंड सॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट। पहला पॉइंट इसमें ये मिखाइल स्वेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि जो हमारा सॉल्यूट है वो डिफरेंट कैपेसिटी का होगा और इसके लिए जो सॉल्वेंट होगा वो सेम सॉल्वेंट होगा। दोस्तों, सॉल्वेंट में हमने, आप ये देखिए एग्जाम्पल में, सेपरेशन ऑफ पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स एंड डाई। हमारा जो कॉमन सॉल्वेंट है क्रोमेटोग्राफी में, उसमें हमने ये कॉमन सॉल्वेंट किसको लिया है? ये कॉमन सॉल्वेंट जो हमारा होता है वाटर बहुत ही अच्छा होता है, ये एक विलायक के रूप में होता है। हमने देखिए इस एग्जांपल में आपको समझाना चाहा है कि ये एक बीकर है, इसमें ये हमारा सॉल्वेंट क्या है? वाटर। ये वाटर भरा हुआ है और दोस्तों इसमें हमने क्या किया है? ये इंक है, इंक का एक स्पॉट हमने लिया है। किस पे लिया है? ये हमारा एक पेपर की कटिंग है, ये पेपर है, इस पर हमने ये डॉट जैसा इंक लगा दिया है। अब हमको ये देखना है कि अगर ये जो इंक है इसमें हमें ये पता करना है कि ये जो इंक कितने कलर से बना है, या इस इंक में, ये ब्लैक कलर की जो इंक है, इसमें कौन कौन से सॉल्यूट, कौन कौन से कलर के पिगमेंट इसमें प्रेजेंट है। इसके इन्वेंशन के लिए हमने ये क्रोमेटोग्राफी मेथड का इस्तेमाल किया है कि जिससे हम जान सकेंगे कि इस इंक में, इस इंक स्पॉट में जो हमारे पेपर पे लगा हुआ है, ये हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन कौन से कलर के पिगमेंट प्रेजेंट हैं। दोस्तों, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? एक बीकर लिए, बीकर में एक हमने जो स्टेशनरी पेपर मिलते हैं, सिंपल पेपर है, उस पर हमने ये इंक का स्पॉट लगा दिया। जो ब्लैक कलर की इंक आप ले लीजिए या कोई भी इंक ले लीजिए और उसमें हमको पता करना होगा कि कौन कौन से कलर से ये इंक बनी हुई है। तो दोस्तों, अब इसके लिए हमने क्या किया? ये हमारा जो पेपर है जिस पर इंक का स्पॉट है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो ये इसमें सॉल्वेंट है और ये सॉल्वेंट हमारा क्या है? वाटर है। इस सॉल्वेंट से थोड़ा सा ये पेपर ऊपर होना चाहिए,
इस बात का ध्यान रहे, ये पेपर सॉल्वेंट में डिप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसके सतह पे इस तरह से होना चाहिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जब हमारा सॉल्वेंट वाटर है और ये पेपर जब इसमें ये इस लाइन के पास आ जाता है, यानी कि ये पेपर इस सॉल्वेंट में डिप नहीं है, डूबता नहीं है। लेकिन क्या होता है, आप नेक्स्ट बीकर बी में देखिए, आपको इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिखेगा कि जो ये हमारा वाटर है, जो बीकर ए में वाटर प्रेजेंट है एज सॉल्वेंट, और बीकर बी में हमारा सॉल्वेंट वाटर क्या कर रहा है, ये एक कैपिलरी मेथड होता है। कैपिलरी मेथड में ये होता है कि जो हमारा वाटर है, जो हमारे पेपर में जो स्मॉल साइज के आपको दिखते हैं, होल जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, इसमें कैपिलरी मेथड के माध्यम से धीरे धीरे वाटर जो है ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। सपोज दैट जैसे हमने कोई कागज़ लिया, कोई पेपर लिया, पेपर की शीट लिया, अभी आप वो अगर किसी पानी में गिर जाता है तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे उस पेपर की शीट में वो पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है और इस तरह से पूरा पेपर हमारा वेट हो जाता है। तो ये किस मेथड के माध्यम से होता है, कैपिलरी मेथड के माध्यम से, या कैपिलरी एक्शन भी कह सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि ये जो हमारा सॉल्वेंट वाटर है, ये जो हमारा पेपर शीट है जिस पर ये इंक का स्पॉट है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, ऊपर की तरफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ने लगता है। और इसमें आप ये देखेंगे, इस सिचुएशन में आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा कि इस इंक में जो कलर्स मिक्स हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, सेपरेट होने लगेंगे, उसके पिगमेंट क्या होंगे, सेपरेट होने लगेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कौन सा कलर पहले आपको दिखेगा, कौन सा कलर बाद में दिखेगा, या कौन से कलर का पिगमेंट आप पहले देखेंगे और कौन से कलर का पिगमेंट आप बाद में देखेंगे। तो इसमें भी एक कंडीशन लागू होती है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे। जैसे यहाँ पे जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है, जो रेड कलर की आपको स्ट्रिप दिख रही है, या रेड कलर का आपको ये लाइन जैसा दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर वेट जो ग्रीन कलर का है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। कम क्यों है? कम इसलिए है क्योंकि जो वाटर है जब आगे की ओर बढ़ता है तो जो ग्रीन कलर है उसके पिगमेंट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट लो है, वो ऊपर की तरफ आपको वो उस कलर की स्ट्रिप दिखेगी। और जो हमारा रेड कलर हमको नीचे की तरफ दिख रहा है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ग्रीन कलर के पिगमेंट के मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा है। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वो बॉटम पे ही रहेगा, यानी कि वो नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि वेट अगर ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ रहेगा। और वेट अगर जिस कलर के पिगमेंट का वेट कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, वो ऊपर की तरफ आपको वो स्ट्रिप दिखेगी। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि ये जो हमारी इंक है, ये हमने ब्लैक कलर की इंक से इसको शो किया है। और जब इसमें कैपिलरी मेथड यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट, हमारा वाटर है, कैपिलरी मेथड के माध्यम से ये वाटर जब हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता है, आप ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लो होता है, वो उस कलर के पिगमेंट की स्ट्रिप हमको ऊपर दिखेगी। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, जिस कलर के पिगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, वो नीचे की तरफ हमको उसकी स्ट्रिप दिखेगी। तो यहाँ पे रेड कलर जो आपको दिख रहा है, रेड कलर की स्ट्रिप
का रेड कलर के स्ट्रिप में प्रेजेंट पिगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज़्यादा है, हाई है। और ग्रीन कलर के स्ट्रिप में प्रेजेंट पिगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, वो कम है, इसलिए वो ऊपर की तरफ दिखेंगे और ये रेड वाला स्ट्रिप नीचे की तरफ दिखेगा। इस तरह से इस मेथड के माध्यम से हम कलर्स का सेपरेशन कर सकते हैं और ये हम जान सकते हैं कि जो ये इंक बनी है ये इस इंक में कौन कौन से कलर का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। तो आपने ये देखा कि किस तरह से इस क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से हम किसी कलर के पिगमेंट का सेपरेशन आसानी से कर सकते हैं और ये थ्रू द प्रैक्टिकल कितनी आसानी से इस बात को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये हम जो हमारा लेबोरेटरी है, जो हमारा पैथोलॉजी है, आप ब्लड कंटेंट के बारे में भी जान सकते हैं। ब्लड जो हमारा होता है जब उसको भी हम इस तरह से क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से इसको चेक किया जाता है, तो जैसे ब्लड में जो ड्रग्स लेते हैं, जो सिगरेट पीते हैं या धूम्रपान करते हैं, तो ब्लड में निकोटीन की मात्रा कितनी है, इसके माध्यम से भी उसका पता लगाया जाता है दोस्तों। इस तरह से आपने देखा कि क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल बायोलॉजी में, डाई में और नेचुरल कलर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे साइंटिस्ट मिखाइल स्वेट की देन है दोस्तों। तो इस तरह से सेपरेशन डिफरेंट सॉल्यूट का, जो कि सॉल्वेंट पे प्रेजेंट है, जिनका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिफरेंट है, इस तरह से इनको अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है या सॉल्यूशन से कलेक्ट कर लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों इवेपोरेशन दोस्तों। अब आप इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। By this method, soluble solid solute is separated from a liquid solution. On heating a liquid solution, the liquid solvent present in it evaporate and the solid substances settle down. दोस्तों इवेपोरेशन से क्या समझेंगे? वाष्पीकरण। कोई चीज़ वाष्पित हो जाना, वेपराइज हो जाना, वो उसकी उस क्रिया को, उस मैकेनिज़्म को हम कहेंगे इवेपोरेशन। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि इस मेथड में soluble solid solute is separated from the liquid solution। इसमें जो हमारा सॉलिड सॉल्यूट है वो किससे सेपरेट होता है? लिक्विड सॉल्यूशन से। कैसे होता है ये हम जानेंगे जब हम लिक्विड सॉल्यूशन को हीट करते हैं। आप ये देखिए एग्जांपल से, जब हम लिक्विड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? हीट मिलने से वो वेपराइज होने लगता है, यानी कि वो वाष्पित होने लगता है और वो वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है और जो हमारा सॉल्यूट है वो नीचे तली पे बैठ जाता है। दूसरा एग्जांपल आप इवेपोरेशन का देखेंगे। जैसे कि किसी पॉन्ड में ढेर सारा पानी इकट्ठा है और उसमें इवेपोरेशन कैसे होता है उस मैकेनिज़्म को हम समझेंगे। ये आप सपोज दैट ये हमारा पॉन्ड में ढेर सारा वाटर कलेक्ट है और ये हमारा सन है। जब सनलाइट इस पॉन्ड में पड़ता है, यानी ये भरे हुए तालाब में सूर्य की रोशनी आती है, तो क्या होता है? ये वाटर क्या होता है? ये वेपराइज होना शुरू कर देता है, यानी कि ये वाष्पित होना शुरू कर देता है। और जब शुरू करता है तो ये वेपराइज होके ऊपर जाता है वाटर, और ये ऊपर जब वाटर जाता है तो ये यहाँ पे ऊपर जाके क्लाउड बनाते हैं, बादल बनाते हैं। और बादल में क्या प्रेजेंट होता है? बादल में पानी की बूंदें होती हैं जो कि कंडेंस्ड स्टेज में होती हैं।
कंडेंस स्टेज मतलब संघनित हो जाती हैं। ये जो हमारे वाटर ड्रॉप्स हैं जो वेपराइज हुए हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ये जब ऊंचाई पे जाते हैं तो ये जो पानी की बूंदें हैं वो कंडेंस हो जाती हैं, यानी कि संघनित हो जाती हैं। और जब वो आपस में संघनित हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, तो एक क्लाउड का निर्माण करती हैं या एक क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कंडेंस्ड वाटर ड्रॉप्स, तो ये क्लाउड का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती हैं। और फिर ये जो संघनित पानी है या संघनित कंडेंस्ड वाटर ड्रॉप्स है, फिर क्या होता है, फिर ये जब क्लाउड बन जाती हैं, क्लाउड बन जाते हैं ये, तो फिर ये पुनः ये बरसते हैं, रेनफॉल होता है और ये फिर से वापस ये पानी के रूप में फिर से इस पॉन्ड में आ जाते हैं या इस तालाब में आ जाते हैं। इस तरह से ये साइकिल यहाँ पे चलती रहती है। यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, जो तालाब का पानी है वो वेपराइज हुआ, यानी कि वाष्पित हुआ। अब ये पानी वाष्पित होके ऊपर पहुँचा और ठंडा हुआ। ठंडा होने से जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो क्या हुआ, कंडेंस्ड हुए, संघनित हुए। जो जल की बूंदें हैं वो संघनित हो गई या वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड हो गए। और जब ये जल की बूंदें संघनित हो गई या वाटर ड्रॉप्स जब कंडेंस्ड हो गए तो क्या हो गया, क्लाउड का निर्माण हो गया, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। और ये जो बादल बन गए, ये पानी के बूंदों से भरे हुए ये बादल हमारे बन गए, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। और फिर आफ्टर रेनफॉल ये वापस ये पानी इस तालाब को मिल जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। इसी को हम बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं इवेपोरेशन या पानी का वाष्पित होना। और जो सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड विलेय है, ठोस विलेय है, उसका तली में बैठ जाना। इस तरह से इस मेथड को हम बोलेंगे इवेपोरेशन। तो दोस्तों, आपने मेथड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स में आज क्रोमेटोग्राफी मेथड के बारे में समझा और इवेपोरेशन मेथड के बारे में समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ बातें समझ में आई होंगी, तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।